दोस्तों नमस्कार। सनातन धर्म चैनल में हम आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि प्रकृति हमें क्या क्या चीज़ें सिखाती है। जैसे सनातन धर्म में आप देखेंगे कि बार बार वो प्रकृति की तरफ लौटने की बात करता है, नेचर की तरफ लौटने की बात करता है, प्रकृति से जुड़े रहने की बात करता है। जैसे आप जानते हैं कि प्रकृति अपने कुछ नियमों के हिसाब से चलती है और उन नियमों को अगर हम शब्दों में गठित करें तो बहुत सी चीज़ें हमें सिखाती है। जैसे प्रकृति के कुछ नियम हैं। प्रकृति का जो पहला नियम है वो आपको बताता है कि अगर खेत में अगर आपने बीज नहीं डाले, बीज नहीं बोए, तो कुदरत क्या करेगी? उसे घास फूस से भर देगी। इसी तरह से अगर आप अपने दिमाग में सकारात्मक विचार नहीं भरते हैं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से फसल की तुलना, बीज की तुलना सकारात्मक विचारों से की गई है, उसी तरह से घास फूस की तुलना आपके नकारात्मक विचारों से की गई है। क्योंकि आप घास फूस नहीं खाते हो, आप खाते हो फसल, अनाज खाते हो जो फसलों से होता है, फल फ्रूट्स खाते हो जो फसलों से होता है। इसी तरह से आप अपने अंदर से नकारात्मक विचार निकाल दीजिए और सकारात्मक विचारों को पोषित करिए। और जितने सकारात्मक विचार आपके दिमाग में आएंगे, आपका जीवन उतना ही सरल होगा, उतना ही सुंदर होगा, उतना ही सुखदायी होगा। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो प्रकृति है वो भी हमें बहुत सी चीज़ें सिखाती है। जैसे प्रकृति का अगर हम दूसरा नियम लें तो आप जानते हैं जिसके पास जो होता है वह वही चीज़ बांटता है। जैसे फल, पेड़ है, उसके पास फल है तो वो क्या करेगा? फल बांटेगा। बबूल है, उसके पास कांटे हैं तो वो क्या करेगा? कांटे बांटेगा। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं जिसके पास जो चीज़ें रहती है, सर्प है, सर्प जो है विषधर होता है, सांप, तो अपना वो सर्प विष बांटेगा। जो कुटिल व्यक्ति है वो अपनी कुटिलता बांटेगा। कहने का मतलब ये है जो सुखी है वो सुख बांटता है, जो दुखी है वो दुख बांटता है, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान बांटता है, और जो भ्रमित है, जिसके अंदर भ्रम पैदा है, वो क्या करेगा? भ्रम बांटेगा। जो भयभीत है वो भय बांटेगा। तो जिसके पास जो चीज़ें रहती है, प्रकृति वही कहती है कि जिसके पास जो चीज़ें हैं वो चीज़ें वो बांटता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो प्रकृति है वो हमें बहुत सी चीज़ें सिखाती है। जैसे आप जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, कितनों भी प्रदूषण हो, कुछ भी हो, उसको झेल जाते हैं, पचा लेते हैं उन चीज़ों को। और अगर आप उसको पचाते नहीं हो तो क्या होगे? मर जाओगे। जो पेड़ पौधे उसको पचा नहीं पाते हैं धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह से प्रकृति कहती है कि आपके पास जो चीज़ें हैं उसको पचाना सीखो। अगर उसको आप पचाना नहीं सीखते हो तो क्या होगा? आपका नुकसान होगा। जैसे आप जानते हो कि अगर भोजन है, भोजन अगर नहीं पचता है तो उससे क्या होगा? रोग बढ़ेंगे। आप देखिएगा, पेट है, अगर आराम से भोजन नहीं पचता है तो तमाम बीमारियों का घर हो जाता है। गैस बनती है, सिर में दर्द होगा, बवासीर होगा, भगंदर जैसी चीज़ें होंगी, थकान महसूस होगी, तमाम तरह की चीज़ें। इसी तरह से पैसा है, अगर पैसा आप नहीं पचा पा रहे हो तो दिखावा बढ़ेगा। बहुत से लोगों को देख लीजिए, अभी जिनके पास पैसा आना शुरू हुआ है उसके साथ साथ दिखावा भी आना शुरू हो गया है। लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। थोड़ा सा पैसा आ गया तो उनको लगता है कि इस दुनिया में केवल हम ही हैं। कहने का मतलब ये है कि तमाम तरह की चीज़ें दिखावा, भाई जो नेसेसरी है उसको करिए, लेकिन दिखावा कौन सी चीज़ है? तो पैसा अगर आप नहीं पचा पा रहे हो तो दिखावा बढ़ेगा। इसी तरह से अगर आप किसी ने आपको कोई बात बताई और उसको आप नहीं पचा पा रहे हो, किसी जाके दूसरे से कहोगे
तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बात नहीं पचा पा रहे हो तो चुगली बढ़ती है, लोग चुगली करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह से अगर आप प्रशंसा को नहीं पचा पा रहे हो तो अहंकार बढ़ता है, लोग आपकी प्रशंसा किए जा रहे हैं, वाह फलाने साहब तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपके अंदर क्या है, अगर उसको पचा नहीं पा रहे हो, इग्नोर करके नहीं जा रहे हो, तो आपके अंदर अहंकार बढ़ेगा, यार लगता है कि वाकई में मैं कुछ हूँ। अगर निंदा अगर आप नहीं पचा पा रहे हो, कोई आपकी बार बार निंदा कर रहा है और उसको नहीं पचा पा रहे हो, जाके मार दिए, दुश्मनी हो गई। तो निंदा अगर नहीं पचा पा रहे हो तो दुश्मनी बढ़ेगी। राज अगर किसी ने आपको कोई गहरा राज बताया और उसको आप नहीं पचा पाओगे तो क्या होगा, खतरा बढ़ जाएगा। जिसने भी आपको राज बताया आप जाके किसी और से बता दो तो उस व्यक्ति के ऊपर खतरा बढ़ जाएगा, साथ साथ आपके जीवन पे भी खतरा बढ़ेगा। दुख को अगर आप नहीं पचा पा रहे हो तो निराशा बढ़ेगी। सुख को अगर नहीं पचा पा रहे हो तो पाप बढ़ेगा। भाई मेरे पास तो सब कुछ है, ठीक है ना, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, मैं तो सबसे सुखी आदमी हूँ, इनका वो नुकसान करना, उनका वो नुकसान, पाप बढ़े। इस तरह से कहने का मतलब ये है प्रकृति आपको बहुत सी चीज़ें सिखाती है। इसी तरह से प्रकृति कहती है 5 चीज़ें छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। जैसे आप सबको खुश नहीं कर सकते, कुछ लोग आपसे दुखी होंगे ही होंगे। आम फलदायी है, फल देता है, लेकिन साथ ही साथ देखोगे बहुत से लोग उसको पसंद नहीं करते। इसी तरह से बहुत से पेड़ पौधे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, आप सबको खुश नहीं कर सकते। तो ये भावना अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं सबको खुश कर सकता हूँ, तभी आप सुखी होगे। इसी तरह से आप क्या है, दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हो कि यार फला व्यक्ति है, मैं इसके भरोसे जो है चल लूँगा। तो दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद भी लगाओगे तो हो सकता है वो समय पे आपको धोखा दे दे, या उसकी मजबूरी है वो आपके साथ ना आ पाए। तो दूसरों से उम्मीद लगाना बहुत ज़्यादा छोड़ दीजिए। और साथ ही साथ आप अतीत में जो ज़िंदगी जी रहे हो, अतीत में बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जीना छोड़ दीजिए कि मैं तो उस समय ऐसा था, उस समय ऐसा था, उस समय अगर उसने मेरा साथ दिया होता तो ऐसा होता। अतीत में ज़िंदगी जीना छोड़ दीजिए, आप सुखी रहोगे। और आप कभी कभी क्या होता है कि आप खुद को किसी से कम समझने लगते हो, और जब आप खुद को किसी से कम समझोगे तो भी दुखी रहोगे। ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि फला व्यक्ति तो ये है। आप अपनी तुलना अडानी अंबानी और ऐसे परिवार से नहीं कर सकते हो, लेकिन आप मेहनत करते हो तो वैसा आप भी बन सकते हो। वो लोग भी मेहनत करके उस सीमा तक पहुँचे हैं। साथ ही साथ आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, काम बहुत कम करते हो। तो बहुत ज़्यादा सोचना कम करिए, काम ज़्यादा करिए, सुखी रहोगे। प्रकृति इस तरह से हमें बहुत सी चीज़ें सिखाती है। अगर इन बातों को आप अपने जेहन में बैठा लेते हैं तो देखेंगे कि जीवन आपका धीरे धीरे परिवर्तित होता जाएगा, और आप जीवन में एक सकारात्मक एक बैलेंस करके अपना जीवन जियोगे, और जीवन में वो चीज़ें आपको मिलेगी जिसकी आप उम्मीद करते हो, जिसके आप लायक हो। सबसे पहले नकारात्मक विचारों को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ज़्यादा किसी चीज़ को जो है कि हावी मत होने दीजिए। जो चीज़ पचा सकते हैं उसको पचाइए। जो चीज़ आपके पास रहेगी वही चीज़ आप बांटोगे। उम्मीद मत करिए बहुत ज़्यादा किसी से, सुखी रहोगे। यही हमारी प्रकृति, यही हमारा सनातन धर्म आपको सिखाता है, यही चीज़ें आपको बताता है कि इस तरह से रहो। और सनातन धर्म का उद्देश्य ही है मानवता तक पहुंचना। हम इंसानियत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और सनातन धर्म बार बार यही चेष्टा करता है, बार बार यही आपको बताता है कि आप इंसानियत तक पहुंचिए। जब उसने सारे सुखों को भोग लिया, सनातन धर्म में आप जाएंगे तो देखेंगे जब उसने सारे सुखों को भोग लिया तब वो क्या करता है, प्रकृति की तरफ आता है, प्रकृति से जुड़ के रहना वो चाहता है और सुखी रहता है। जिस वेस्टर्न कल्चर की, जिस पश्चिमी सभ्यता की आप बात करते हो, जो आपको दिखाता है कि बहुत ज़्यादा सुखी है, वैसा जीवन हम बहुत पहले ही जी चुके हैं। चाहे इंग्लैंड की महारानी को देख लीजिए,
कि वहाँ एक महारानी भारत का एक कोहिनूर हीरा अपने ताज पे लगा के बहुत खुश होती है, और जब कोई भारतीय या मतलब एशिया का कोई व्यक्ति उससे जाता है तो वो हाथ दस्ताना लगा के मिलाती है और उसके बाद भी जाके साबुन से हाथ धोती है। उसको अपने ऊपर बड़ा घमंड है। लेकिन हमारे यहाँ देख लीजिए, घर घर में महारानियाँ हुआ करती थी। आज भी देखिए महिलाएं इतना सोना पहनती हैं। भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर ऐसा है कि सोने से लदी रहती है। और उस समय की तो बात ही दूसरी थी। जिस खान पान की वो बात करते हैं, वैसा खान पान तो हमारे घर में, एक एक घर में गरीब से गरीब परिवार होगा, वहाँ पे आपको खाने पीने को मिल जाएगा। 56 भोग की यहाँ बात की जाती है, यानी 56 तरह के पकवान बनाए जाते हैं जब कोई मेहमान आता है, या उस तरह भी कोई जब त्यौहार होता है। यहाँ पे तो इतनी चीज़ें हैं, बस हम क्या करें कि प्रकृति ने हमें बहुत सी चीज़ें दिया है। इसीलिए आप देखेंगे भारत की अपनी एक संस्कृति रही है, ये कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया। यहाँ के सुखों को देखकर बाहर से आक्रमणकारी आए। भारत अपने आप में एक स्वर्ग है जो 3 तरफ से समुद्रों से घिरा है, एक तरफ हिमालय पर्वत इसके जो है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इतनी प्राकृतिक संस्थाओं और प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर है कि आप अगर अभी इसका सेवन करने लगे तो हो सकता है कई जीवन आपको लेना पड़े, तब भी इस हर चीज़ का सेवन नहीं कर पाओगे। हजारों प्रकार के यहाँ आम की प्रजातियाँ हैं, हजारों प्रकार के गन्ने की प्रजातियाँ हैं, हजारों प्रकार के आपके केले की प्रजातियाँ हैं, और हजारों प्रकार के हम पकवान उनसे बनाना जानते हैं। ये सब कहाँ संभव है? केवल भारत में। तो भारत में जो सनातन संस्कृति है उसकी तरफ आप लोग लौटिए, देखेंगे बहुत सुख मिलेगा। ये जो कोरोना काल है, इसने जिस उद्देश्य से ये लाया गया, आप देखेंगे कि उसका उद्देश्य फेल हो गया। आज ये ज़बरदस्ती फैलाने की बात की जा रही है कि इसमें फैल रहा है, उसमें फैल रहा है, हवा से फैल रहा है। अरे हवा से फैल रहा है तो क्या आप लोग सिलेंडर लेके घूमेंगे? मतलब इतना डर तुम बैठा रहे हो। लेकिन इसका बहुत पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ है कि जिस गंगा को साफ़ करने के लिए, जिन नदियों को साफ़ करने के लिए हम अरबों खरबों का बजट पास करते थे, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना में जो लॉकडाउन हुआ है वो अपने आप 1 महीने में साफ़ हो गई। पर्यावरण प्रदूषण से रोकने की बात करते थे, लॉकडाउन की वजह से आप देखेंगे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। लोग जिन चीज़ों से बचते थे, वो उनके पास टाइम नहीं था उन चीज़ों को खाने पीने के लिए, आज उसी की तरफ जो है लौट रहे हैं। काढ़ा बना के पी रहे हैं, हल्दी वाला दूध पी रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय मसाले की जो क्वालिटी है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय आयुर्वेद की तरफ जो है लौटने की बात कर रहे हैं। भले लाख प्रतिबंध जो है कि यूएनओ लगाता है, WHO लगाता है, या उनके माध्यम से भारत में जो संस्थाएं खड़ी की गई हैं वो सब लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारतीयों को आप इस तरह से नहीं तोड़ पाओगे। भारत में जो आया, जो यहाँ की संस्कृति में रचा बसा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, यही का होकर रह गया। तो दोस्तों, बस मेरा यही कहना है कि सकारात्मक बनिए, अच्छी चीज़ों की तरफ लौटिए। भारत में जो जीवन काल 100 साल का बताया गया है वो तो नॉर्मल है, उसको तो आप जी सकते हो। बस क्या है, आप प्रकृति की तरफ लौट जाओ, नेचर की तरफ लौट जाओ। धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए, ताकि ये बातें और लोगों तक भी पहुँचे और मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे। धन्यवाद दोस्तों।